जहां कोई बात आपको फंसाने लगे, बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं नहीं, हरि स्मरण में, प्रिया प्रीतम के स्मरण में इतने तन्मय हो जाओ, वो भूल जाओ। वो आपको केवल प्रश्न भेजा गया है। अगर आप भूल गए उस बात को, आगे बढ़ गए, तो आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास मानिए, ये जीवन में आपके आएंगे। यदि नहीं आ रहे तो अभी भक्ति उस कोटि की ही नहीं हो रही है। हृदय जलन से युक्त हो जाए, बड़ी पीड़ा हो जाए, बाहर व्यवहार प्रतिकूल हो जाए, ताप समस्त राग विध्वंस हो जाते हैं। और ये प्रसाद मिलता है। यदि नहीं मिल रहा है तो इंतजार करो। इसी प्रसाद में संपूर्ण संस्कार भस्म होते हैं। अंदर से आग लग गई है। अब हमारे हृदय में ये आग केवल प्रिया प्रीतम के मिलन से ही, दूसरे किसी उपाय से नहीं। और बाहर जिधर देखो उधर छल कपट, नाना प्रकार के द्वंद्व, नाना प्रकार का दुराव। इसलिए बाहर कहीं भी फंसना नहीं। केवल सिद्धांत बैठा लीजिए, आप विजयी होंगे, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जहां जहां हम अपनापन किए हैं, श्यामा श्याम से थोड़ा भी विलग अन्य आश्रय लिए, वही हमारी उत्तम भूमिका में पहुंचने में बाधा पहुंचा देगा। विश्वास कर लीजिए, ये महापुरुषों के वचन हैं। जैसे ही हम भगवत चरणारविंद का पूर्ण अनन्य भाव से आश्रय लेते हैं, हमारे अंदर प्रभु की कृपा से दैवी सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। वो दैवी सद्गुण हमारे भजन को बढ़ाते हैं, हमारे भजन को सुरक्षित रखते हैं। भजन जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें अपने आराध्य देव की दिव्यता का अनुभव, आराध्य देव की सानिध्य का अनुभव, आराध्य देव की कृपा दुलार का अनुभव होने लगता है। फिर कोई परवाह नहीं। जैसे जैसे हमारे अंदर भगवत प्रीति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम बेपरवाह होते चले जाते हैं। कौन कौन से सद्गुण हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, ये चर्चा चल रही है कि उपासक के हृदय में ये अवश्य सद्गुण आते हैं। यदि आप इस मार्ग में चलना चाहते हैं तो इन सद्गुणों का वर्ण करें। शरीर से, वाणी से, मन से भी हमारी चेष्टा ये रहे कि किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे अंदर चेष्टा रहे। लेकिन ध्यान ये सूक्ष्मता से रहे कि हमारी चेष्टा रहे, वो दुखी हो रहा है तो हम उसको सुखी करने के लिए अपने सिद्धांत को छोड़ दें, अपनी भजन शैली को छोड़ दें, अपनी उपासना को छोड़ दें। ऐसा नहीं कहा गया। आपके द्वारा कोई चेष्टा ना हो और अपने आप कोई आपसे द्वेष मान कर, दोष भाव करके वो दुखी हो रहा, तो ये उसका चिंतन है। हम उसके दुख की निवृत्ति के लिए अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकते, अपनी उपासना को नहीं छोड़ सकते, अपने भगवत मार्ग को नहीं छोड़ सकते कि सामने वाला दुखी ना हो, हम चल के उससे प्रपंच बात कर ले, हम उसकी राजी हो बात, उसको राजी करने के लिए हम ऐसी बात कर ले। ऐसी चेष्टा कदापि आवश्यकता नहीं। आप अपने मार्ग में ठीक से चलिए। सामने वाला यदि आपके इस चलने में दुखी हो रहा है तो ये उसका चिंतन है, हमारी ओर से कोई चेष्टा नहीं हो रही है। यह अहिंसा का स्वरूप। हम शरीर से, मन से, वाणी से भी कोई ऐसी चेष्टा जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, वो हमारे अंदर भावना होती है। समझना, जैसे हम किसी से नहीं बोल रहे, किसी की तरफ नहीं देख रहे, तुम प्रणाम करो, नमस्कार करो, तुम्हारी श्रद्धा का विषय है और अपने भजन में डूबे। अब वो दुखी हो रहा है तो हमारी चेष्टा तो नहीं हुई अंदर से कि उसको दुख हो, वो स्वयं कल्पना करके, भावना करके दुखी हो रहा है, उसका विषय है। अब हम उसकी दुख निवृत्ति के लिए उससे बात करें, उसकी तरफ देखें, उससे व्यवहार करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा भावना ना बनने पावे कि हमारी वाणी से ऐसा हम बोले कि इसे दुख पहुंचे, या हमारे शरीर से कोई ऐसी चेष्टा हो कि इसे दुख पहुंचे, या हमारे मन में कोई संकल्प बने ऐसा किसको दुख पहुंचे, ये नहीं होना चाहिए। सामने वाला कल्पना करके, भावना करके यदि दुखी हो रहा है, उसका ज्ञान है, ये उसकी चिंतन की वृत्ति है। हम उसके चिंतन की वृत्ति को दूर करने के लिए अपने सतमार्ग के सिद्धांतों का त्याग नहीं कर सकते। ऐसी भावना से चले। सत्यम, अपने स्वार्थ बुद्धि से जो बात को बना के बोला जाता है, यह उपासक के लिए ठीक नहीं है। सत्य बोले, जो हमारे हृदय में वही हमारी वाणी में है।
हमारे आचरण में वही है। सत्य का स्वरूप है मन वचन कर्म में, तीनों में सत्य होना चाहिए। हमारे जो आचरण हो रहे शास्त्र प्रमाणित हैं। हमारी जो वाणी है वो महापुरुषों की, संतों की और भगवत अनुराग से भरी हुई है। हमारी एक एक वृत्ति वो जब सत्य स्वरूप प्रभु में लगती तो वास्तविक वो सत्य स्वरूप हो जाता है। व्यवहार में जैसा आप सत्य समझ रहे हैं, सत्य देख रहे हैं, जैसा आप सत्य पढ़े हैं, जैसा आप सत्य सुने हैं, आवश्यकता पड़ने पर वैसा ही बोल दे। उसमें मिलावट ना करें, उसमें छल भरे वचनों की रचना ना करें। सत्य, वास्तविक सत्य तो प्रभु ही है और प्रभु के नाम गुण रूप लीला धाम यही परम सत्य है। इन्हीं की चर्चा करना, इन्हीं का चिंतन करना सत्य है। वस्तुतः संपूर्ण जगत के जितने व्यवहार हैं, जितनी ये लीलाएं हैं, ये सब त्रिगुण माया द्वारा भ्रमात्मक हैं, यह सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य का परिचय है प्रभु के नाम रूप लीला धाम का ही चिंतन, मनन, कथन, कीर्तन, ऐसा यही परम सत्य है। पर व्यवहार में सत्य जो आपके हृदय में जैसा आ रहा है, जैसा आपने शास्त्रों में पढ़ा है, जैसा आपने देखा है, जैसा आपने सुना है, उसमें मिलावट ना करके, छल कपट ना करके, हितकर मृदु दूसरे का मंगल करने वाले ऐसे वचन, ऐसा व्यवहार, ऐसा चिंतन, उसे सत्य कहते हैं। त्यागः, संसार से विमुख हो जाना ही त्यागः है। संसार का शब्द आते ही हमारी दृष्टि बाहर हो जाती है। ये सब छूट जाए तो त्यागी हम कहलाएंगे। ये सब छूट जाए बाहर की बात नहीं है। कहीं भी रहोगे तो संसार में ही, भूमि में ही रहोगे, कहीं भी रहो है तो संसार ही। त्याग किसे कहते हैं? बोले जो संसार से विमुख हो गया है, जो संसार का त्यागी है वही त्यागी है। क्या संसार है? ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यही संसार है। इसका त्याग करो। कहीं भी आप ये शरीर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप प्रभु के चिंतन में हैं। अगर इसका राग है तो आप कहीं भी हो, आप रागी हैं, त्यागी नहीं हैं। इसलिए सावधान, हम बाहरी संग त्यागें, बाहरी पढ़ना त्यागें, बाहरी उपचेष्टाएं त्यागें, जिससे हमारे प्रिया प्रीतम के भजन में बाधा पड़ती है।